अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची और मैं हूं आपका होस्ट अज्ञानुल हक। इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। पूरा माशरा भूख, अफलास, बदहाली और गुर्बत का शिकार है। पाकिस्तान के क़याम के बाद से आज तक जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है कभी देखने में नहीं आई। लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। हमने हर दौर में ये देखा, ये सुना, लोगों को एक दूसरे पर तनकीद करते हुए देखा कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। मगर वो दौर गुजर गया। वो हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। इस वक्त लोगों के लिए जिंदा रहना दुश्वार हो चुका है। हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत आला दर्जे के लोग, मतलब सफ़ेद पोश खानदान जो एक वक्त में लोगों की मदद किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, लोगों का इलाज करवाया करते थे, आज वो खुद मदद के तलबगार हैं। ये हालात क्यों दरपेश हैं? मौजूदा हालात क्यों ऐसे हो गए कि वो लोग जिनका हाथ देने वाला होता था आज लेने वाला हो गया है? ये सोचने की बात है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 235 रुपये लीटर हो चुकी है। आटा, घी, दालें, चीनी, सब्जियां, गर्ज ये कि हर चीज ही गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। हमारे यहाँ 98% तबका गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, पानी का बहरान, ये मसाइल लोगों को अलग दरपेश हैं। एक तो लोगों को खाने के लिए रोटी मुयस्सर नहीं है, दूसरी तरफ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, वो नापैद हैं। हमारे हुक्मरान आखिर क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरानों को कब होश आएगा? जिनके वोटों से मुंतखब होकर वो ऐवानों में पहुंचते हैं, अहम सीटों पर बैठते हैं, वहां जाकर वो गरीब लोगों को क्यों भूल जाते हैं? अब ऐसा नहीं चलेगा। हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है। लोगों के सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। एक टाइम था जब पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन, शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुत्तहदा के कायद अल्ताफ हुसैन साहब, साबिक सदर ममलिकत, साबिक आर्मी चीफ जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब खुद कई बार इक़्तिदार में रह चुके हैं। और ये लोग वो थे जो लोगों के मसाइल हल करते थे, लोगों की मुश्किलात को समझते थे। उस दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जो अब महंगाई है। तो अगर हम कहें कि यार वो वक्त अच्छा था तो गलत ना होगा। आज का हर इंसान, हर शहरी, हर पाकिस्तानी उस दौर को याद कर रहा है कि वो दौर बहुत अच्छा था। कम से कम लोगों को पेट भर के खाने को तो मिल जाता था, कम से कम बिजली तो आती थी, कम से कम पानी तो मिलता था, कम से कम गैस की लोड शेडिंग तो नहीं होती थी। लेकिन अब जो हालात हैं, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे होते हैं?
73 साल 74 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, आज तक कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की गई, कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया गया कि जो हमारे यहाँ गरीब तबका है वो ख़त्म हो, उनकी गुर्बत ख़त्म हो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जहाँ गुर्बत होती है वहाँ के जो हुक्मरान होते हैं वो गुर्बत कम करने के लिए इक़दाम करते हैं, कोशिश करते हैं, और वहाँ गुर्बत की जो सतह है वो नीचे आती रहती है और लोग अपने पैरों पर खड़े होने शुरू हो जाते हैं। उनको रोज़गार मुयस्सर किया जाता है, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो गरीब है उसको और गरीब किया जाता है। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल इतने दिए जाते हैं कि जो इंसान कमा रहा है 10-12 हज़ार 15 हज़ार जो कमा रहा है वो तो उन बिलों में ही पूरा हो जाएगा। वो बिल नहीं भर पाता तो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। तो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन, शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुत्तहदा के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब, साबिक सदर ममलिकत, साबिक आर्मी चीफ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब, तो उस दौर में कभी बिजली की इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी। ये हकाइक हैं। कभी इतनी बिजली की लोड शेडिंग हमने नहीं देखी, कभी पेट्रोल इतना महंगा नहीं देखा, कभी बिजली हमने इतनी महंगी नहीं देखी, कभी पानी का बहरान इतना नहीं देखा। तो खुदारा 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 हम मतलब किसी की हिमायत नहीं कर रहे, हम किसी की फेवर नहीं कर रहे, लेकिन अब जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब ही हैं। इस वक्त जो मुल्क के वजीर आज़म हैं और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। तो खुदारा आप कौम का ख्याल रखें, कौम के लिए कुछ सोचें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई ऐसे मंसूबे बनाए जाएं कि आने वाले दौर में हमारे जो गरीब तबका है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, गुर्बत ख़त्म हो सके, बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।